Have you also been told that eating citrus fruit can aggravate your cold and cough? क्या आपको ये भी बोला जाता है कि बनाना खाने से वेट गेन होता है? एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड फॉर हेल्थ. क्या आप ये सब बिलीव करते हैं? There are so many several facts that we believe without exploring the truth. Hello, this is dietitian Trupti. Welcome to my new video. In this video we will reveal 10 common food myths जिसको हम ट्रूथ एक्सप्लोर ना करके बिलीव करते हैं, कॉमनली बिलीव करते हैं. नंबर 1 मिथ है कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड फॉर हेल्थ. एक्चुअली ये गलत होती है. कार्बोहाइड्रेट्स बैड नहीं होता है. ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो. टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके डाइट में क्या है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हो जैसे कि अनाज, दाल, वेजिटेबल्स, ये सब आपके सेहत के लिए अच्छा होता है. लेकिन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें ओनली कैलोरी होता है, न्यूट्रिएंट्स, कुछ तरह का न्यूट्रिएंट्स वो रिमूव हो जाता है. इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कौन सी कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं. और ये ज़रूर याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़रूर कीजिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसीलिए आप कॉम्प्लेक्स रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जगह आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चूज कीजिए. एंड द सेकेंड कॉमन मिथ्स आर साइट्रस फ्रूट आर लिंक्ड विथ कॉफ एंड कोल्ड. बट एक्चुअली में ये ट्रू नहीं है. साइट्रस फ्रूट में जैसे कि ऑरेंज, लेमन, इसमें विटामिन सी बहुत ही मात्रा में होता है जो कि आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. कभी कभी बोला जाता है कि अगर आपका कफ एंड कोल्ड है तो साइट्रस फ्रूट मत लीजिए, लेकिन ये सही नहीं है. साइट्रस फ्रूट आप ले सकते हैं जैसे कि लेमन हो, ग्रेप फ्रूट हो, ऑरेंज हो, ये सब आप ले सकते हैं क्योंकि ये आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. द थर्ड कॉमन मीथ इज बनानाज मेक यू फैट. नो, इट इज़ नॉट ट्रू. बनाना विल नॉट मेक यू फैट. But banana are rich in vitamins and minerals with potassium, vitamin B6 and fiber. ये सच है कि बनाना एप्पल या फिर डिफरेंट फ्रूट्स के कंपैरिजन में बनाना में थोड़ा कैलोरी ज़्यादा होता है. जैसे कि एक मीडियम साइज़ बनाना में 120 किलो कैलोरी होता है. एंड दिस इज़ परफेक्ट फॉर योर स्नैक्स. स्नैकिंग के लिए आप बनाना को यूज़ कर सकते हो एंड ये आपको फैट नहीं बनाएगा. द नंबर 4th कॉमन मिथ्स इज वी शुड नेवर ड्रिंक मिल्क और नेवर टेक डेयरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग कॉफ एंड कोल्ड. एक्चुअल में क्या होता है, मिल्क लेने से हमारे जो कॉफ क्रिएट होता है या म्यूकस क्रिएट होता है उसमें एक कोट बन जाता है जिससे कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है, कॉफ ज़्यादा हो गया है. लेकिन उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है कि मिल्क को ड्रिंक करने से या डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से हमारा जो कॉफ है या फिर म्यूकस जो है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. इसीलिए यू कैन टेक मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग योर कोल्ड एंड कॉफ. द नंबर 5th कॉमन मिथ दैट स्पाइसी फूड गिव्स यू एन अल्सर. स्पाइसी फूड्स में जो जैसे कि हमारा ग्रीन चिल्ली होता है या फिर रेड चिल्ली होता है, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिसर्च इन बिहाइंड ऑफ अल्सर देयर इज़ ए बैक्टीरिया दैट इज़ कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. अल्सर की वजह वो होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अल्सर की वजह होता है, ना कि स्पाइसी फूड्स खाने से हमारे पेट में अल्सर होता है. एक्चुअल में स्पाइसी फूड जो कि ग्रीन चिली या फिर रेड चिली में एक एक्टिव कंपोनेंट्स होता है जिसको बोला जाता है कैप्सेसिन. एंड वो हमारे जो स्टोमक की सिक्रेशन को एग्रीवेट करता है एंड हमारे जो स्टोमक में सिक्रेशन को एलिवेट करता है जो कि स्टोमक एसिड्स को डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है. इसीलिए ये जो मिथ है कि स्पाइसी फूड्स विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ अल्सर, दैट इज़ नॉट ट्रू. The reason of ulcer is Helicobacter pylori. So you should avoid your contaminated food. Or next common myth is starving can help in weight loss. No, starving cannot help in weight loss. Starving करने से हमारे जो बॉडी में एनर्जी होता है वो लो हो जाता है जो कि हमारे बॉडी कंजर्वेशन मोड में आ जाता है एंड जो कैलोरी लॉस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. इनिशियली आप कुछ वेट लॉस कर सकते हो लेकिन इन रियलिटी देयर इज़ लॉस ऑफ मसल मास. सो यू शुड नॉट डू स्टार्विंग फॉर योर वेट लॉस. आपको बार बार एक दिन में बार बार खाना चाहिए
कम अमाउंट में फ्रिक्वेंटली बार बार आपको मील इंटेक करना चाहिए। ये जो नंबर 7th मिथ है ये बहुत कॉमन होता है एंड दिस इज स्पेशली फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेंस दैट चिल्ड्रेंस कैन ईट हाई फैट एंड हाई शुगर फूड्स as much as they need. Nutrients requirements are high during the growing years. Good nutrition improves a child's physical well-being as well as development. ग्रोइंग एज में अगर हम लोग एक चिल्ड्रंस या फिर एक बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं देते हैं तो वो इम्प्रूव कर सकता है रिस्क ऑफ ओबेसिटी, रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज. सो वी शुड need to encourage our children to eat a balanced diet with all food groups and present in the appropriate amounts. Number 8 myth is the food label indicates diet food then it is good for health. ये ज़रूरी नहीं है कि डाइट फूड लेबल जो होता है वो आपके लिए हेल्दी होता है या फिर न्यूट्रिशियस होता है. कुछ फूड में क्या होता है, अगर फैट कम होता है तो शुगर उसमें ज़्यादा हो सकता है या फिर सोडियम उसमें ज़्यादा हो सकता है. इसीलिए आप ओनली डाइट फूड लेबल को देख के खाने पीने का चीज़ मत खरीदिए. उसमें ट्रांस फैट, एडिबल ऑयल, सोडियम, शुगर, सैचुरेटेड फैट ये सब का कंटेंट देख के ही आप खाने पीने का चीज़ को खरीदना चाहिए. नेक्स्ट मिथ इज फैट गिव्स अस ओनली कैलोरी नॉट एनी न्यूट्रिशंस. बट ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सीक्रेट एसेंशियल्स फैटी एसिड्स जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है और उसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के नाम से जानते हैं, जो कि डाइट के थ्रू हमको इंटेक करना चाहिए. जैसे कि गुड फैट एवोकाडो हो, नट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, सोयाबीन्स ऑयल्स, राइस ब्रान ऑयल ये सब में मिलता है. एंड ये ठीक है कि कोई भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए और आरडीए का जो रिक्वायरमेंट होता है वो 1/2 लीटर ऑयल पर मंथ पर पर्सन होता है. एक पर्सन को पूरा मंथ में 1/2 लीटर ऑयल इंटेक करना चाहिए जो कि आप गुड फैट के रूप में ले सकते हो. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिथ इज द पीपल ओनली हैव हाई ब्लड प्रेशर शुड अवॉइड सोडियम. ये ठीक है कि जिसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनको सोडियम अवॉइड करना चाहिए, बट नॉर्मल पीपल को भी सोडियम का हाई इंटेक नहीं करना चाहिए. जो ज़्यादातर जो बाज़ार का फूड होता है, बाहर प्रोसेस्ड फूड होता है, उसमें ज़्यादातर सोडियम मिला हुआ होता है जो कि आपके पेट में सूजन या फिर हार्ट डिजीज़ की रिस्क को इंक्रीज़ कर सकता है. इसीलिए आप सोडियम को अवॉइड कीजिए. उसके जगह आप रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट भी ले सकते हैं. एंड बाज़ार के जो बाहर का प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा होता है उसको अवॉइड करना चाहिए. अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप हमारे नंबर में मैसेज या कॉल कर सकते हैं एंड मेल भी कर सकते हैं हमारे मेल आईडी में. And please do follow my Instagram ID and Facebook page. Do like to our Facebook page. If you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you and good day to all.